इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यीठन नफरन गस मन सड़कीन फैजन, यीठन नफरन गस मन चौकस मंजन फैजन यम इंसान किस रूपस मन जानवर वहशी दरिंद गोमुत क्या सह बह तुम वीडियो क्लिप मज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बस फैसल वानी। तो दोस्तों ये तुम वाक़ा यह हादसा बूझो तुम तरो जमीन तल खर तल तरो तुम जमीन नीरत कि सान मज क्या सपदान। तो दोस्तों सफापुरा गांदरबल पे आई अफसोसनाक खबर ये लड़की बेन रोजान अमिस नाव शाजिया। तो अमिस शाजिया जम फोन करान तो जम वन फोनस पे सी रात यूर पगह पिकनिक गन ठीक। जो ही वन शाजिया जम हूं घर वातान रात रोजन खतर अमिस करान अत दंदस दग रात क्युत सही पेन करान अमिस। तो अमिस जमी वथान तो सह अमिस हस्पताल कुन गर कड़ान तो हस्पताल कुन रवान करान। मगर यह जमी अड़वत गाड़ हस्पताल कुन कह वत निवान तो अमिस जबरदस्ती करान। तो जो ही ये जबरदस्ती अमिस करान तो यह शाजिया बिचार यह बेन बिचार यह मानान क्या तो अमिस थाना कत्ल कर पूरा वाक़ा पूरा बयान क्या तम खतर हाव तुम वीडियो क्लिप। घर वालों वन क्या घर वालों मातम वनकस घर वाल क्या वनान तम खतर हाव तुम वीडियो क्लिप स्टार्ट कर लकट रिक्वेस्ट यम भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दियो तुम नजर वीडियो क्लिप पे तम पत कर तुम मजीद कत। जी मेरा नाम जाहिद अहमद है, मैं सफापुरा बटपुरा में रहता हूँ। ये जिस लड़की का कत्ल हुआ बहन है मेरी। आपकी बहन, तो क्या माजरा हुआ माजरा हुआ ये ननद के घर गई थी, वहां पर उनको शायद एक्सकर्शन जाना था दूसरे दिन, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको रात के 2 बजे दर्द हुआ था जिसकी वजह से इसको अस्पताल लिया गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ननद का शौहर है उसने उसको अस्पताल लिया, वहां से आकर इसने शायद इसको कुछ पता नहीं क्या किया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वहां से लेकर सीसीटीवी फुटेज में आता है कि इसने शायद इसको कत्ल किया है और वो खून की लकीर वहां से तकरीबन इसके घर तक है। इसको यहाँ से तकरीबन वहां बरकती माला दाए जाना था, ये बाएं की ओर फिरा खेतों की तरह। जब ये खेतों की तरफ फिर गया तो वहां पर खून के धब्बे मिल गई, लेकिन इसने हमें गुमराह किया। इसने हमें रात के 4 बजे फोन किया कि इसका बाथरूम से फिसल गई तो इसको वहां पर चोट आ गई पीछे, ये इसकी डेथ वहां पर हो गई। लेकिन हम बहुत गुमराह हुए थे कि शायद ये वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि इसको बाथरूम में गिर गई तो इसको वहां पर डेथ हो गई। लेकिन पुलिस के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने नहीं माना कि पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चला कि वहां पर खून के धब्बे हैं वहां पर नीचे खेत पर, तो उनके सैंपल शायद इनसे मैच कर रहे हैं। अभी हम डीएसपी और एसएसपी के शुक्रगुजार है। एसएसपी साहब वहां पर बालतल की स्पेशल ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बेटा सबके होते हैं, बहनें सबके होते हैं, इसलिए हम बहुत ही परेशान। हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल पूरा भरोसा है, जेके पुलिस पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह वो कातिल को निकालेंगे और इस कत्ल में जो मुलवस है उसको फांसी तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह हम उन पे यकीन रखते हैं और उन पे भरोसा करते हैं कि वो इस एक कड़ी को जोड़ेंगे, एक एविडेंस को जोड़ेंगे ताकि कातिल मिल जाए और उसको फांसी हो जाए। अभी वहां पर जिसने ये ली थी वहां पर बाइक पे, वो अभी अरेस्ट है, उसको इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आपको लगता है कि पुलिस ने इंसाफ किया है? पुलिस पूरा इंसाफ कर रहा है, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं था। उन्होंने गुमराह किया था घर वालों ने कि इसको बाथरूम में फिसल कर ये गिर गई, इसको पीछे चोट लग गई तो ये मर गई, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। पुलिस ने बोला नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुना है कि आपने ये भी सोचा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे कि शायद ये बीमार थी या जो दांत नहीं, हमने सोचा शायद एक्सीडेंट हो गया, बाथरूम से फिसल गई है शायद इसके, लेकिन पुलिस ने भरपूर साथ दिया। हम शुक्रगुजार है यहाँ पर जो अब्दुल रहमान आयो हमारा है, उसने कतन नहीं माना, उसने बोला नहीं इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम शुक्रगुजार है एसएसपी साहब के, डीएसपी साहब के। यानी अगर पुलिस ने इसमें मुदाखलत ना की होती तो इसके साथ नाइंसाफी होती? नहीं, हमें पुलिस आई थी, पुलिस वहां पर गई थी तो पता ही नहीं लगता था क्या प्रॉब्लम हुई थी।
तो पुलिस का आप शुक्रिया करो। हाँ, पुलिस का शुक्रगुजार, SSP साहब, DSP साहब। हमारी बहन करबलों के शहीदों के पीछे पीछे गई, वो करबलों के शहीदों के पीछे पीछे गई। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कत्ल होगा, कभी सभापोरा में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं था यहाँ पर एक दरिंदा भी पड़ रहा है पर पड़ रहा था हमारे रिश्ते में। इसके ननद थी वहां पर, हमें क्या पता था ननद का ये पति ये करेगा। हमने सोचा भी नहीं था, हमारे बहन करबलों के शहीदों के पीछे पीछे गई है। ऐसा कत्ल हमने जिंदगी में नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि उसको बहुत सारी इंजरी थी, बैकबोन भी उसकी फटी हुई थी, खून तब तक निकलता था जब तक उसको तोबूत में लिया गया। हमें गुजारिश है, हम LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, क्या आप इस पे पूरा इंसाफ दीजिए। आपका नाम क्या और कहाँ पर रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, मैं यही सफापुरा में रहता हूँ। क्यों आज मार्केट बंद है? ये इस सिलसिले में बंद है कि कल यहाँ पर एक खातून है, हमें खबर मिली, उसके इंतकाल की खबर मिली, फिर जाकर कुछ देर बाद पता चला ये एक ब्रूटल रेप और ब्रूटल मर्डर है। तो उसके तहत इंसाफ दिलाने के लिए ये हम डिमांड करते हैं, ये हम अपनी इजहारी यकजहती हम दिखाना चाहते हैं कि हम इसके लिए खड़े हैं और हम इंसाफ की मांग करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में ऐसी घटनाएं घट रही है, ये क्या लगता है आपको कि किस तरह इसकी मजम्मत करनी चाहिए? दरअसल इसमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, इसमें मतलब लोग भी जिम्मेदार है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये घर वालों की जिम्मेदारी है। और उसके बाद अगर ऐसा क्राइम होता है तो उसको सज़ा देने में जल्द पहल होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्राइम हो उसके बाद फिर कुछ साल लगे इंसाफ जल्द, तो फिर ये पुराना हो जाता है। हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द इसको सजा दी जाए, और अगर इसके बाद भी मतलब ये साबित होता है कि ये इसकी फैमिली या कुछ इन्वॉल्व है, उनके लिए भी कोई सजा मुकर्रर होनी चाहिए और कम्युनिटी बाइकआउट का ऐलान होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। आपको लगता है कि इस केस में देरी नहीं होनी चाहिए? हाँ, हम डिमांड कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं पुलिस पूरा ताउन दे रही है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है हम उनकी पूरी तायीद करते हैं। और इसके साथ ये बात भी है कि अगर हमें लगता है कि डिले हो रहा है, जस्टिस डिले हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह लीगली पूरी तरह हम जो इकदाम उठा सकते हैं हम वो इकदाम उठाएंगे जल्द से जल्द इंसाफ मिलने के लिए। तो वालिदैन जो है यहाँ के, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक जवान होने के नाते, और अपने नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई घर से बाहर जाता है, अगर बेटी घर से बाहर जाती है, तो कम से कम उसका भाई, उसका बाप, उसका बेटा उसके साथ कम से कम साथ हो, और जहाँ पे जा रहा है वो कम से कम ये आप देखिए कि वो वहाँ पे सेफ है या नहीं। तो ऐसे लगता है ये घर वालों की जिम्मेदारी है। तो पूरी मजम्मत की जाती है अवामी पुरजोर अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं हम सफापुरा की, इसीलिए यहाँ पर दुकानें बंद है, सारे लोग हम बहुत ही तकलीफ दह बात है जब ये इत्ला मिली, हम जनाजे के बाद उसके बाद हमें ये खबर मिली कि ऐसा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें जो रेप और मर्डर अगर ये साबित होता है तो इसमें डेथ पेनल्टी भी है, इसमें लाइफ, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सजाए मौत दी जाए, किसास हम चाहते हैं कि इसको सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा यहाँ पर इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी नजर में जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ है, तो इसीलिए इसको सजाए मौत देनी चाहिए, आइंदा ये इंसिडेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नाम क्या और कहाँ पर है? मैं जी सफापुरा का रहने वाला हूँ, मैं बाजार ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ सहापुरा। आज नाम अल्ताफ वानी। और सर ये जो वाक़या यहाँ रोनमा हुआ है ये हमारी बदकिस्मती है और हमारे इलाके की बदकिस्मती है। ऐसे जैसे अनासर हमारे इलाके में हैं जिन्होंने ऐसा दर्दनाक कत्ल किया है, हमारा मुतालबा ये है कि इसको जल्द अज जल्द फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि ये एक बदनुमा दाग है हमारे सफापुरा के लिए, बदनुमा दाग है सर। जो पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है तो किस तरह इत्मीनान का इजहार कर? पुलिस ने अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दिया और सही मानों से ऐसा नहीं हुआ, मेरे आज तक ऐसा नहीं देखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल से कातिल को पकड़ा गया और वो भी लीगल तरीके से, मतलब एविडेंस के साथ
बाकी जो हमारी मतलब ट्रेड है, हम इनके साथ है, हमारे 4 आदमी इनके साथ है जो इस तहकीकात में बराबर शरीक है इनके साथ। तो किस तरह की मजम्मत करते हैं आप इस हम इसमें पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसे जैसे दरिंदे को फांसी पर लटकाना चाहिए। मैं एलजी गवर्नमेंट से यही मतलब इस्तदा करता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द ऐसी सजा दीजिए कि आने वाले नस्लें जो इसके हैं उनकी रूह कांप जाए। अफू खुदा रहम। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आशो तुम वुचमुत अत मज यिस पे मे वोन कित पे वाक़ा कित पे हादसा सपदोमुत। अल्लाह ताला करिन इथन नफरन नेस्त नाबूद, घर करिन इथन नफरन, क्या अस माज बेन वज ये बेकिस माज बेन रेस्पेक्ट दिमो, कंसी माज बेन रेस्पेक्ट दिमो, अल्लाह ताला देना सानि माज बेन रेस्पेक्ट। मगर दोस्तों तुम वो यम इंसान क्या जानवर वहशी दरिंद बनेमत, यमन गछ कड़ी से कड़ी सजा दिन, यमन गछ मन सड़क फाँस दिन, मन चौकस गछ फाँस दिन, ताकि इस हरकत बहर बे करनस कह। क्या दोस्तों आए दिन वुचान यिथ रेप अगर बार बार सपदन सानि मन तम सर बदनाम, बे मिली जानवरन हौसला अगर यम यल रोजन आजाद रोजन, यमन अगर फाँसी दिन कहें तम पत अगर यल रोजन आजाद रोजन तो युद हौसला बढ़ तो यम दिन बे वाक़ा अंजाम। तो मेहरबानी कर वीडियो कर ज्यादा शेयर रिक्वेस्ट तुम यूट्यूब चैनल पर विजिट करान, सब्सक्राइब कर बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, चार्ज कह पहुंचने लगान। चलो जी मैं इजाजत, बियो रब्बस हवाल, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।